मान तुंगाचार्य की जय। हमने अभी तक 30 श्लोकों का अर्थ समझा और बहुत ही जिन लोगों ने समझाया बहुत ही अच्छा समझाया था। आज प्रत्याहारों का वर्णन चल रहा है जिसमें 3 प्रत्याहार हो गए हैं, अशोक वृक्ष, सिंहासन और चंवर। प्रत्याहार क्या होते हैं और ये कहाँ होते हैं, तो मैं थोड़ा सा प्रत्याहार के बारे में बताऊंगी कि प्रत्याहारों की रचना समूह शरण में होती है। समूह शरण में भगवान के साथ आंतरिक और बहिरंग 2 तरह की विभूति या कहें लक्ष्मी दोनों तरह की होती हैं। तो अंतरंग लक्ष्मी हम जिसको बोलेंगे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, और बहिरंग लक्ष्मी जो है वो अष्ट प्रत्याहार होते हैं। मंदिरों में हम देखते हैं कि हमें 4 प्रत्याहार दिखते हैं। सिंहासन लौकिक क्षेत्र में, यहाँ पर समूह शरण में 8 प्रत्याहार होते हैं, लेकिन मंदिर में 4 ही दिखाई देते हैं। सिंहासन, चंवर, भामंडल और चौथा क्या दिखता है? सिंहासन, चंवर, भामंडल 4 ही दिखाई देते हैं। तो भगवान की जो ये 3 छत्र लगाए जाते हैं, इस समय हम 3 छत्र का वर्णन कर रहे हैं। हमारा जो अभी चौथा प्रत्याहार है वो छत्र त्रय, नाम से ही समझ में आता है, छत्र प्लस त्रय, 3 छत्र। 3 छत्र ये सूचित कर रहे हैं कि ये हमारे जो भगवान हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के सम्राट हैं। इसीलिए अधोलोक से ऊर्ध्वलोक से सौधर्मेंद्र होते हैं, अधोलोक से चक्रवर्ती होते हैं, मध्यलोक से चक्रवर्ती होते हैं और अधोलोक से उरग। हम पूजा में भी गाते हैं, देवसास गुरु की पूजा आप करते हैं, सुरपति उरग नर नाथ तिनकर। सुरपति माने देव जो ऊर्ध्वलोक से हैं, और मध्यलोक से हैं अपने चक्रवर्ती, और अधोलोक से उरग। तो ये जो 3 छत्र, मैं इस काव्य के बारे में पहले थोड़ा सा स्पष्ट करूंगी। ये जो 3 छत्र हैं जो हमारे यहाँ मंदिर में लगे हुए रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा छत्र नीचे होता है, उसके ऊपर उससे छोटा और लास्ट में उससे छोटा। और आप देखेंगे हर छत्र में मोतियों की झालर लगी हुई होती है। ये छत्र भगवान के स्वामित्व को प्रकट करते हैं। काव्य से हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और फिर उसको मैं डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी। छत्रे त्रयम् तबे विभाति शशांक कांते, मुचे स्थितम् निसगिते भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफले प्रकर जाले विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयत्र जगता परमेश्वरत्वम्। छत्र त्रय माने संधि विच्छेद करेंगे। छत्र त्रय माने 3, तब माने आपके, विभवती विभाति माने शोभायमान होते हैं, और शशांक कांते, शशांक संधि विच्छेद करेंगे प्लस कांत। शशांक माने चंद्रमा और कांत माने कांति माने चमक। मुच्चे माने ऊपर, स्थित माने स्थित, और स्थगिते माने रोकने वाले। भानुकर प्रतापम, भानु माने सूर्य, भानुकर माने सूर्य की किरणें, और प्रताप माने संताप को रोकने वाले। तो ये 2 लाइनों का अर्थ बता रहे हैं कि भगवान जो आपके ऊपर छत्र लगाए जाते हैं वह कैसे हैं। वे चंद्रमा की कांति के समान सुंदर और सूर्य के किरणों के संताप को रोकने वाले। अब प्रश्न उठता है कि सूर्य के संताप, तो हम पूजा करते हैं नंदीश्वर दीप में, हम गाते हैं, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, महाबैराग परिणाम ठहरा तुम्हें। माने समूह शरण में ये बता रहे हैं कि करोड़ों सूर्यों की और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी भी कर दी जाए तो भगवान के सामने उनकी रोशनी कुछ भी नहीं लगती है। लेकिन ये तो लौकिक क्षेत्र में हम एक सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर सकते, तो करोड़ों सूर्यों की गर्मी को कैसे सहन करेंगे?
और फिर समूह शरण में न सूर्य होता है न चंद्रमा होता है, न समूह शरण में दिन होता है न रात होती है। ये सिर्फ लौकिक क्षेत्र से बताया गया है कि भगवान के ऊपर जो छत्र लगाए जाते हैं वो संताप दूर करने के लिए। एक्चुअली में हमको जब बारिश आती है या धूप लगती है तो हम अपने ऊपर छतरी ले लेते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर खाली समूह शरण में लगाए जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन यहाँ पर समूह शरण में हम अपने जैन मंदिरों में ये छत्र लगाते हैं। आगे 2 लाइनों में मैंने पहले ही बताया था कि मोती की झालर हर छत्र के नीचे लगी रहती है, जो छत्र की शोभा भी बढ़ाती है और साथ में भगवान की शोभा भी बढ़ाती है। तो मुक्ता फले माने मोतियों, मुक्ता माने मोती, मोतियों के प्रकर और जल समूह वाली झालर विवृद्ध शोभम ऐसी शोभा बढ़ा रही है। प्रख्यापयत्र माने प्रकट करते हुए त्रिजगत माने तीनों जगत के परमेश्वरत्व स्वामित्व को प्रकाशित करती है। तो ये अर्थ पूरा बता रहे हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर सूर्य की किरणों के संताप को रोकने के लिए मोतियों के समूह वाली झालर जिनसे बढ़ रही है, ऐसे 3 छत्र भगवान आपके 3 जगत के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। समूह शरण में हमेशा 100 इंद्र मस्तक झुका के खड़े रहते हैं। हम बोलते भी हैं शुभ समभ शरण शोभा अपार सत इंद्र नमत्कर शीस धार। तो ये 100 इंद्र कौन से होते हैं? ये हमारे 4 देवपति के रहते हैं। 16 हमारे 16 स्वर्ग के जो 12 स्वर्ग में से लिए जाते हैं, 24 इंद्र वहां से रहते हैं। कल्पवासी ज्योतिषवासी के सूर्य और चंद्र रहते हैं, और भवनवासी के 40 और व्यंतरवासी के 32 और मनुष्य से चक्रवर्ती और अधोलोक से सिंह। ऐसे ये चारों गति से 100 इंद्र हमेशा भगवान के समूह शरण में सिर झुकाए खड़े रहते हैं। हम भी ऐसी भावना भाई कि कब हमारा जन्म हो और हम समूह शरण में पहुंचे और वहां सब ये देखें। अब हम अगला काव्य नंबर 5 देव धुंदुबी। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है धुंदुबी, धुंदुबी माने बाजे बजाना, नगाड़े बजाना, धुंदुबी बजाना, सब ये है ये वाद्य यंत्र। तो इस काव्य के विषय में मैं थोड़ा सा फिर बताऊंगी कि कितने वाद्य यंत्र बजते हैं। 12.5 करोड़। जब भगवान का विहार होता है उस समय, विहार के समय जब भगवान आकाश मार्ग से चलते हैं तब उनके पीछे 12.5 करोड़ देव पूरे वाद्य यंत्र बजाते हुए चलते हैं। और जब भगवान का आहार होता है उस समय भी ये 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। और जब भगवान का आहार होता है और जब भगवान का समूह शरण की रचना होती है उस समय ये 1 सेकंड भी नहीं रुकते, ये 12.5 करोड़ बाजे बजते रहते हैं। और इस काव्य में ये भी बताया है कि ये बाजे क्या बजते हैं। तो इन बाजों से बड़ा मध्यम स्वर, बड़ा मीठी मीठी आवाज में ये घोषणा करते हैं कि सच्चे धर्म के राजा की जय हो। हे प्राणियों जागो जागो, 3 लोक के नाथ आए हैं, बड़ा खुशी का अवसर है, आओ आओ आओ, लाभ लो। ऐसा ये पूरे टाइम जब उनका समूह विहार चलता है तब इस तरह से ये घोषणा करते हैं। तो अब मैं श्लोक का फिर अर्थ बता के फिर डिटेल में बताऊंगी। गंभीर तार रवे पूरित दिग विभागस, त्रैलोक्य लोके शुभ संगम भूति दक्ष, सधर्म राज जय घोषण घोषुकासन, खेदुंदुबी ध्वर नतीत यशस प्रवादी। गंभीर माने जैसे कहते हैं ना कोई आदमी बहुत शांत रहता है तो गंभीर है, ऐसी गंभीर भाषा, गंभीर आवाज। तार रब माने उच्च शब्दों से पूरित कर दिया है। दिग्भागस माने 10 दिशाओं को, हमारे यहाँ 10 दिशाएं होती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और उसके सारे कोने। त्रैलोक्य लोके माने 3 लोकों के, लोक माने जीवों को,
शुभ माने शुभ, संगम माने समागम और भूति दक्ष माने संपत्ति देने में समर्थ। सधर्म राज जय, सधर्म का मतलब ये है हमारे तीर्थंकर की जय घोषणा को घोषित करने वाले। कौन? ये वाद्य यंत्र। खे दुंदुभी, आकाश में शब्द करते हुए आपकी यश का गान करते हैं। तो इसका मतलब क्या बताया? अर्थ में तो क्या है, आप कोई भी बुक में से अर्थ पढ़ सकते हैं, एक एक शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन काव्य को सरल भाषा में समझाना ताकि हमारे दिमाग में फीड हो जाए और हम भूले नहीं, तो इसके लिए उदाहरण से और उसको सब कुछ करके मतलब सरल भाषा में समझाओ तो याद हो जाता है। तो वापिस फिर मैं बोल रही हूँ कि ये बाजा क्या करते हैं? ये बाजा कहते हैं, ये नगाड़े बज रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 12.5 करोड़ इंद्र भगवान जी के पीछे पीछे चलते हैं और आगे आगे धर्म चक्र चलता है। बिहार के समय, आहार के समय भी बजते हैं और उनके जब उपदेश की धर्म सभा लगती है तभी भी ये 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। और वो बाजे सब एक ही भगवान के यश का गुणगान करते हैं और भगवान के लिए प्राणियों से कहते हैं, हे प्राणियों आओ आओ आओ, भगवान आए हैं, द्वार लगा हुआ है, आइए आइए। जैसे हम लोग करते हैं ना, आओ आओ लूटो लूटो, तो ऐसे ही वहां भी प्राणियों को बुलाया जाता है कि खुशी का अवसर है, आइए आइए लाभ लीजिए। तो इस श्लोक का अर्थ भी बहुत ही खूबसूरत मानतुंगाचार्य जी ने बताया है। अब हम चलते हैं छठा, पुष्प वृष्टि। पुष्प वृष्टि हम लौकिक क्षेत्र में भी देखें तो हमें थोड़ी भी खुशी मिले तो हम फूलों की वर्षा करते हैं, या हमारे भगवान का पंचकल्याणक हो तो भी हमारे यहाँ देखा, आप देखते ही हैं कि हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाती है, या भगवान का जब कल्याणक का अभिषेक होता है तब भी फूलों की वर्षा की जाती है। तो यहाँ जो भगवान की फूलों की वर्षा बताई जा रही है वो कैसी वर्षा है वो हम अब समझेंगे। जो ये पुष्प हैं, ये पुष्प कौन से हैं? ये पुष्प यहाँ के नहीं है। यहाँ जो हम पुष्प निकाल रहे हैं तो एक एक पुष्प में असंख्यात जीव होते हैं। ये कौन से पुष्प हैं? ये वनस्पति काय नहीं है, ये पृथ्वी कायक पुष्प हैं। पृथ्वी कायक पुष्प हैं और ये कल्प वृक्ष होते हैं। ये भोग भूमि में भी पाए जाते हैं और ये स्वर्ग में भी पाए जाते हैं। तो स्वर्ग से देवलोक पुष्पों के नाम बता रहे हैं। अब हम इसमें नाम से समझेंगे कि मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतानेकादि कुसुमोत्कर बस्तिरुद्वा, गंधोदबिंद सुगमंद मरुत् प्रपाता, दिव्या दिव्य पतति ते बचसाम ततिर्वा। तो ये जो हमारे हम 12 भावना में राजा राणा में पढ़ते हैं कि जाचे सुरतर दे सुख, चिंतन चिंता रेन और विन जाचे विन चिंतये धर्म सकल सुख देन। कि ये जो हमारे जो ये वृक्ष है, कल्प वृक्ष, ये बिना मांगने से ही फल देते हैं। यहाँ तो हमको मांगना पड़ता है, देवों ने इच्छा की और फल ये पुष्प आ गए। तो ये कौन कौन से पुष्प लाते हैं देव? मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतान, और ये पुष्प के नाम है। और कुसुमोत्कर माने कल्प वृक्षों के फूल, और वृष्टि माने वर्षा, कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा, और रुद्वा माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ फूल लाए जाते हैं। और गंधोद बिंदु, गंधोद माने सुगंधित जल, जिसको हम गंधोदक बोलते हैं, वो क्या होता है? गंधोद माने सुगंधित जल, सुगंधित जल की बूंदे, और शुभ मंद, ऐसे पवन, मंद माने हल्की हल्की हवा चल रही है, शुभ अच्छी से हवा चल रही है, और हवा के साथ मरुत प्रपाता गिर रहे हैं वो जो फूल। और आगे की लाइन में बोलेंगे कि दिव्या दिव्य पतति ते वचसाम ततिर्वा, मनोहर, दिव्य माने आकाश से, पतति माने गिरती है, वचसाम माने भगवान के वचन, और ततिर्वा माने पंक्ति की तरह। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान बोल रहे हैं और उनके वाणी से जो वचन है वो पंक्ति से गिर रहे हैं, यानी गिर तो फूल रहे हैं। मंद मंद हवा से
अब फूल ऐसे धीरे धीरे गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान बोल रहे हैं और उनके वचनों की वाणी निकल रही है। तो ये समूह शरण में तो जो वृक्ष आते हैं, जो फूल आते हैं, वो जीव इंसान तो समूह शरण में हो नहीं सकती है। तो कौन से फूलों का यूज किया जाता है? कल्प वृक्ष के फूलों का यूज किया जाता है। अब हम उसके आगे, अब पुष्प वृष्टि के लिए फूल तो चाहिए ही चाहिए, तो फूल कहां से आएंगे? तो फूल देवलोक स्वर्ग से लेकर कल्प वृक्षों से लाते हैं। अब आगे का श्लोक नंबर 7, भामंडल। बहुत ही सुंदर अर्थ और बहुत ही अच्छा मानतुंगाचार्य जी ने इसका वर्णन किया है। रियली उनकी भक्ति देखने लायक है। और ये भक्तामर पाठ ऐसा है, इतने स्रोत आए, लेकिन जितना भक्तामर पाठ दुनिया में, जितना इसका गुणगान है, सब जितनी भी हमारी जो पुरानी महिलाएं हैं जिनको पढ़ना भी नहीं आता था, वो मंदिर में क्या बोलती थी? कोई भी आया, ए बहू पाठ सुना दे। क्या सुना दे? भक्तामर, या तो सुस्तर जी या तो भक्तामर। तो ये भक्तामर पाठ जो है बहुत ही इतना मन मोहक है कि मन को मोह लेता है। अब ये भामंडल मतलब हमारा आभा मंडल। ये भामंडल, इसका यदि हम अर्थ लगाएं तो आभा मंडल, आभा मंडल हर एक जीव के होता है। समूह शरण में, मैं श्लोक का थोड़ा सा फिर बताऊंगी, समूह शरण में भामंडल नहीं होता है। हमारे शरीर की जो आभा निकलती है, हम सभी के शरीर से हमारी आभा निकलती है, तो भगवान के शरीर से जो आभा मंडल निकलता है, उस आभा मंडल से इतनी चमक होती है कि उस समूह शरण में जो जीव जाते हैं वो सब भव्य जीव जाते हैं। अभव्य जीव तो वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इसका भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि अभव्य और भव्य का क्या फर्क है। समूह शरण में 8 पृथ्वी होती हैं। 8वीं पृथ्वी का नाम है मंडप भूमि, और जो मंडप भूमि है उसी में समूह शरण रहता है। और उसके पहले की जो 7 भूमियां हैं, उनके अंदर अच्छे अच्छे चैत्यालय और नाटक हो रहे हैं, बाग बगीचे बने हुए हैं, और हमारे जो ज्योतिषवासी, भवनवासी और वेंतरवासी देव हैं, जो सब रास लीलाएं करते हैं। जैसे अभी हम समझो बाजार जाएं, और बाजार जाके हम खाली झूला झूलने लगे या खाना खाने में लग गए, तो बस खाना खाते खाते ही हमारा झूले का, जो हमारा झूमने का टाइम था, वो पूरा हो गया और हम आगे के बाजार में जा नहीं पाए। ऐसे ही यहाँ होता है, जीव तो सारे पहुंचते हैं, लेकिन जो अभव्य जीव होते हैं वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं भूमि तक जाकर ही रह जाते हैं। 8वीं भूमि में तो जा ही नहीं पाते। कोई तो मंदिर के दर्शन करते रह गया, कोई वहां गार्डन को देखते रह गया, कोई वहां नाटक चल रहे हैं उनको देखते रह गया, और वहां पे जो भवनवासी, वेंतरवासी देव सब वहां पर रासलीलाएं कर रहे हैं उनको देखते रह गया। तो और जो जिसका भवितव्य था, जो सम्यक दृष्टि था, जो भव्य जीव था, वो 8वीं भूमि तक पहुंचा। और जो 8वीं भूमि तक पहुंच गया, उसके ज्ञान का इतना संयोक्षम हो जाता है कि वो अपने सातों भव, जो 7 भव होते हैं, वो खुद ही देख लेता है। वहां कोई ऐसा शीशा नहीं है कि आपको भव दिख रहे हैं। क्या हुआ? जो मिट्टी जल्दी करो।